जितने भाई इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं वो वीडियो जरूर देखें। आग लगाने वाला वीडियो लास्ट में जरूर बनेगा। फौजी बनना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ नींद से पहले जिम्मेदारी सोती है और डर से पहले हिम्मत जागती है। जिस दिन एक नौजवान आर्मी का सपना देखता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो फिर भीड़ में चलने वाला इंसान नहीं रहता, वो देश के लिए जीने और मरने वाला योद्धा बन जाता है। शायरी। सीने में जुनून और आंखों में आग रखता हूं, दुश्मन के सामने भी भारत का झंडा ऊंचा रखता हूं। मैं फौजी हूं साहब, मौत को भी जेब में रखता हूं। ना प्यार की फिक्र ना हार का डर, फौजी का दिल चलता है सिर्फ देश पर। जो ठंड में पहाड़ों पर खड़ा रहता है, वही असली जवान कहलाता है। तिरंगे। जितने भाई इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं वीडियो लास्ट में देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। जो मौत से भी नहीं डरते हैं। मोटिवेशन। आर्मी सिर्फ नौकरी नहीं है, यह त्याग है, अनुशासन है, माँ बाप का गर्व है और देश की रक्षा का वादा है। जब बाकी लोग त्योहार मनाते हैं, तब एक जवान सीमा पर खड़ा रहता है। जब पूरा देश चैन से सोता है, तब एक फौजी रात भर जागता है। इसलिए फौजी की इज्जत सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से करनी चाहिए। जय हिंद एवरीवन। जितनी भाई वीडियो देखते हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उधो की आंखें भर आईं। उसने कहा, बाबूजी मैं गरीब पैदा हुआ हूं, लेकिन गरीब मरना नहीं चाहता। उस दिन पहली बार उसके पिता रो पड़े। समय बीतता गया, मेहनत बढ़ती गई। कई बार उधो फेल भी हुआ, कभी दौड़ में सेकंड कम पड़ गया, कभी मेडिकल में दिक्कत आ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव वाले फिर हंसने लगे। कितनी बार कोशिश करेगा? उधो ने जवाब दिया, जब तक सांस चलेगी तब तक कोशिश चलेगी। यही बात उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। एक दिन सुबह सुबह डाकिया आया। उधो के नाम एक चिट्ठी थी। हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से लिफाफा खोला। उसमें लिखा जितने भाई इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं वो वीडियो जरूर देखें। आग लगाने वाला वीडियो लास्ट में जरूर बनेगा। था, आप भारतीय सेना के लिए चयनित किए गए हैं। उधो कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, माँ, आपका बेटा अब हारने वाला नहीं रहा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही आज ताली बजा रहे थे। जब उधो पहली बार आर्मी की वर्दी पहनकर गांव लौटा, तब उसकी चाल बदल चुकी थी। चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी और सीने पर तिरंगे का गर्व। उसकी माँ उसे देखकर रो पड़ी। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तू नहीं जीता बेटा, आज हमारी गरीबी हार गई। उधो अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह गांव के हर उस बच्चे की उम्मीद बन चुका था जो गरीबी में पल रहा था। वह अक्सर गांव के लड़कों को बुलाकर कहता, सुनो, किस्मत हाथ की लकीरों से नहीं बदलती, सुबह 4 बजे उठने वालों की मेहनत से बदलती है। फिर वह उन्हें दौड़ करवाता, पुशअप लगवाता और कहता, आर्मी सिर्फ नौकरी नहीं है, ये जुनून है, ये माँ बाप का सम्मान है, ये देश के लिए जीने का नाम है। उधो की कहानी धीरे धीरे दूर तक फैलने लगी। लोग उसे सम्मान से देखने लगे, लेकिन उसके अंदर आज भी वही गांव वाला लड़का जिंदा था, जो कभी खेतों के बीच खड़े होकर सपने देखा करता था। एक रात वह ड्यूटी पर खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था। उसने जेब से माँ की पुरानी तस्वीर निकाली और मुस्कुराया। फिर धीरे से बोला, माँ, आपका बेटा अब डरता नहीं, क्योंकि उसने गरीबी, दर्द और रात के 2 बजे थे। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन उधो की आंखों में नींद नहीं थी। छत पर खड़ा होकर वो आसमान देख रहा था। हाथ में पुरानी घड़ी, दिल में आग और आंखों में सिर्फ एक सपना, एक दिन सीने पर तिरंगा लगाकर लौटूंगा। लोग कहते थे, तुमसे नहीं होगा, लेकिन उधो मुस्कुराकर बोलता था, शेर अपना शिकार दूसरों से पूछकर नहीं करता, और फौजी बनने वाले लड़के हालात देखकर नहीं रुकते। सुबह 4 बजे दौड़,
दिन भर मेहनत, पैरों में छाले, लेकिन चेहरे पर वही जुनून। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? उधो ने धीरे से कहा, मोहब्बत भी करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार अपने भारत मां से करता हूं। और फिर जिस दिन आर्मी की वर्दी पहनी, पूरा गांव देखता रह गया। जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था वही लोग सैल्यूट करने लगे। दमदार डायलॉग। हम डरते